हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रवि और आज मैं आपके लाया हूं टॉप 80 जीके क्वेश्चंस जो एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे एंड एनी अदर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है बोध गया। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? कोई बता सकता है? इसका सही उत्तर है मधुमेह। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। याद रखिएगा, सिद्धार्थ। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? तो ये सभी जानते हैं, जॉन लोगी बेयर्ड्स। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने। किसने की? स्वामी दयानंद ने। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? कोई बता सकता है? यह हमेशा पूछा जाता है। सही उत्तर है आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गेस कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली शासिका महिला रजिया सुल्तान थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ये तो सभी जानते हैं, गुरुमुखी। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ये भी सभी को पता होगा, विटामिन सी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फड़ों की। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? निगेश भगत सिंह ने। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणात्मक किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये याद रखिएगा दोस्तों, ये हमेशा पूछा जाता है। छोटे से बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो इसका उत्तर है विलियम बेंटिक। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा इस टाइप का, क्योंकि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सबों में हमेशा कंफ्यूजन होता है। इसलिए इन तीन राज्यों के डांस से लेकर फेस्टिवल तक हमेशा हर बार आप पढ़िए, इसको याद कर लीजिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? कोई बता सकता है? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो रोजमर्रा में हम लोग यूज करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग किताब पढ़ जाएं, लेकिन ये सब पे दिमाग कभी नहीं जाता, इसलिए मैं ये सब सारे क्वेश्चंस आपके लिए चुन के लाया हूँ। इसलिए इसे दोबारा देखकर याद कीजिए, आपको हमेशा सफलता मिलेगी। तो चलिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? चीन में। गिद्ध और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? भंगड़ा से तो पकड़ ही लोगे, पंजाब। ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ एवं कहाँ हुआ? अभी पंजाब केसरी 2 आया है, जिसने मूवी देखी होगी वो इसका तुरंत उत्तर दे देगा। 1919 ईस्वी, अमृतसर में।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए कितने मतलब स्मार्टनेस क्वेश्चन, और मतलब लोग रट जाएंगे बुक ये वो, लेकिन जो आ सकता है उसे नहीं पढ़ेंगे। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा, मोर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सूर्यदेव का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्यदेव का देश जापान, यहीं पर सबसे पहले सूर्य उगता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। कौन थे? संतोष यादव। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यस, गंगा डॉल्फिन। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कोई बता सकता है? जी हाँ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। याद रखिएगा, 8 मार्च। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? हमारा सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको रट लीजिए। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा, आम। हवा महल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है जयपुर। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ बड़े बड़े क्वेश्चन भी दिया हूँ ताकि कोई बोर ना हो, इसलिए इसका पूरा यूज़ करें। 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, आपको याद हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? निगेश, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? देखिए एकदम रोजमर्रा के जीवन का क्वेश्चंस, कोई कहीं से नहीं पूछा जाता है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझिए कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। लोग रट्टा मारते रहते हैं लेकिन कभी सफल नहीं होते, क्योंकि उनको इस पर ध्यान ही नहीं जाता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। तो चलिए इसका सही उत्तर हम बताते हैं, विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को कहा जाता है विजय घाट। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? देखिए नेक्स्ट और एक स्मार्ट क्वेश्चन जो आप सोच भी नहीं सकते। बताइए क्या नाम है? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है। देखिए इसी क्वेश्चन में आंसर भी छुपा है, मूल शंकर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? मैंने फिर एक इजी क्वेश्चन दिया है, उसके बाद टफ क्वेश्चंस बनाए हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सबको जानता है, कमल। अब चलिए, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सही उत्तर है गुरु नानक देव जी को। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? देखिए मैंने बोला था ना, आपको साउथ के जितने स्टेट्स हैं उसके डांस और उसके फेस्टिवल्स को याद करना जरूरी है, क्योंकि वो कंफ्यूजन रहता है कि केरल करे कि कर्नाटक करे कि तमिलनाडु करे। चलिए मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ, उत्तर है केरल। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। महाभारत के रचयिता कौन है? ये भी बहुत लोग जानते होंगे, बहुत नहीं जानते होंगे। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर है महर्षि वेद व्यास।
महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। चलो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये मैंने अपने से बनाया हुआ नहीं है, ये मैंने एक बुक से लिया है जहाँ एसएससी के क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। उन बुकों से मैंने क्वेश्चन को छांटकर छोटा बड़ा बनाया ताकि आप लोग बोर ना हो। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। मैंने एक और दयानंद सरस्वती पे क्वेश्चन बनाया था और ये भी बनाया, इसको नोट जरूर कीजिएगा। भारत की राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ये भी मैं इजी ही है, बरगद। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सभी जानते हैं, बैसाखी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? देखिए तुम कितना स्मार्ट क्वेश्चन है। 1911। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। चलिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी लिखी है? किसने लिखी है? जिसका उत्तर है चाणक्य। इनको कौटिल्य भी कहते थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। चलिए हम नेक्स्ट को फिर से, मैंने यहाँ पर शॉर्ट इजी क्वेश्चन दिया है कि हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो सभी जानते हैं हॉकी है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए और स्मार्ट क्वेश्चन मैंने दिया, बताइए याद कीजिए। सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? निगेश लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? ये भी बहुत बार इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3.2। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसका सही उत्तर है 2 वर्ष के लिए। सही उत्तर है 2 वर्ष के लिए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये भी इसी में, मुंबई। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये भी पता होगा आप लोग को, पुर्तगाल का। कहाँ का रहने वाला है? पुर्तगाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये भी सभी जानते हैं, बोध गया में। एलपीजी गैस में क्या होता है? यानी गैस बुटेन। क्या होता है? बुटेन। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? देखिए एक अगेन स्मार्ट क्वेश्चन है, बताइए। इसका सही उत्तर है 1980 मॉस्को में। 1980 के दशक में मॉस्को में जीता था। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। चलिए अब पूछते हैं, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनॉट। कौन है? हेनरी ड्यूनॉट। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? ये भी सभी जानते हैं,
रविंद्रनाथ टैगोर ने। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? इसका सही उत्तर है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो इसका सही उत्तर है 4 वर्षों के बाद। कितने? 4 वर्षों के बाद हर ओलंपिक मैच होता है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो सब जानते हैं, आगरा। हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। क्या है? एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्र गीत कौन सा है? आप भी जानते हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम। किस विटामिन की कमी से खून का रखवा बंद नहीं होता? कोई बता सकता है? विटामिन के की वजह से। विटामिन के की कमी से खून का रखवा बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है लुसान, स्विट्जरलैंड में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई है? इसका उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई है। सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किला कौन कहलाती है? कोकिला। भारत को किला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। क्या आंसर है? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हिंद दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 14 सितंबर को। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ है? यानी गेस? लंदन में। कहाँ हुआ है? लंदन में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो सभी जानते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो उसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी, वो पूरा बना नहीं था, किसी और ने फिर आगे उनका ये किया, बनाया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा? राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो उसका सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा? ये याद कर लीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? देखिए कितना स्मार्ट क्वेश्चन। हम लोग रोज इसको यूज करते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन पता नहीं होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। तो आज हम जानेंगे। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343। 343 अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। चलिए हमारा ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? सही उत्तर है 5। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हमारा BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU जिसको बोलते हैं, संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सी है? सही उत्तर है संघ संवत। संघ संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, याद रखिएगा, हमेशा आता है अभिनव बिंद्रा। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है?
आंसर है माइकल फ्लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर है मेजर ध्यानचंद के। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य कौटिल्य, तो मैंने पहले भी बताया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान की अवधि कितनी की होती है? मतलब कितने मिनट्स के होते हैं, सेकंड्स के होते हैं? सेकंड में होता है कि मिनट्स में होते हैं? आइए जानते हैं। 52 सेकंड। कितने के होते हैं? 52 सेकंड। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ये मैंने पहले ही पूछा था, देखिए इसको फिर से पूछा गया है। इसका सही उत्तर है 4 वर्ष। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ये क्वेश्चन मैंने बुक्स को लिया था, आपको से इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन है, यहाँ तो होंगे लिखा है, लेकिन ये मैं पूछ सकता हूँ या क्वेश्चन देने वाले पूछ सकते हैं कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? इसका सही उत्तर है टोक्यो, जापान। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हमारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। चलिए हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है कन्याकुमारी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आपके तक जरूर पहुँचे। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद जो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखे हैं। जय हिंद।